वेलकम नर्सिंग यूनिवर्स 01। माई नेम हरेंद्र सिंह राजपूत। तो हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेमेस्टर 3 का यूनिट नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन ये टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। आज हम बात करेंगे बाउंड्स की। बाउंड्स क्या होते हैं? तो बाउंड्स की डेफिनेशन क्या है? ए बाउंड्स इज अ ब्रेक इन द continuity of skin, mucous membrane, any body tissue including bones. A bound is a break in the continuity of skin. मतलब बाउंड्स मतलब घाव, जो हमारी त्वचा में घाव हो जाते हैं, किसी से चोट लग जाती है, वही म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हमारी बाहर की मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, एनी बॉडी, किसी भी बॉडी में टिश्यू या वो तक इंक्लूडिंग बोन्स भी। क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्स। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। क्या मैकेनिज्म ऑफ इंजरी के हिसाब से हमें क्या क्या हो सकता है? तो इंसिजन मतलब ओपन, खुला हुआ, डीप माने गहरा, स्वेलो पेनफुल दर्द भरा। रिजल्ट फ्रॉम द शार्प मतलब कैंची से जब हम कट जाते हैं तो ओपन बाहर कटते हैं, गहरा, और स्वेलो पेनफुल दर्द होता है। रिजल्टिंग फ्रॉम शार्प मतलब कैंची से कटते हैं। अब कॉन्ट्यूशन मतलब क्लोज्ड ब्रश्ड एपियरेंस कॉज्ड बाई ब्लंट ट्रोमा, जो हम ब्लेड से कट जाते हैं, ट्रोमा होता है हमारा, तब काटा जाता है, टंग लगाए जाते हैं। एवेशन क्या है? ओपन पेनफुल खुला हुआ और दर्द। कॉज्ड बाई स्कार्फ इन्फेक्शन वर्न छिलना माने फ्रिक्शन माने छिलना, किसी चीज़ से छिलना, चोट लग गई, छिल गए। पंचर मतलब लीक्रेशन टीयरिंग ऑब्जेक्ट मतलब चमड़ी उतारना, कोई कह देते हैं तेरी चमड़ी उतार दूंगा, ये वो। अकॉर्डिंग टू डेप्थ के अनुसार। पैराइटल थिकनेस कन्फाइंड टू स्किन, फुल थिकनेस इन्वॉल्व्स डीपर लेयर, डर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस। ठीक है। टाइप्स ऑफ बाउंड ड्रेनेज। टाइप्स ऑफ बाउंड के ड्रेनेज क्या क्या हैं? सीरस में क्लीन वाटरली ड्रेनेज, प्यूरिलेंट, थिक, येलो, ग्रीन, ब्राउन, इंडिकेटिंग इन्फेक्शन। सिरोसेंसियस, पेल रेड वाटर मिक्स ऑफ सिरोसा एंड ब्लड। सेंजिनियस, ब्राइट रेड, इंडिकेट एक्टिवेट एंड ब्लीडिंग। बाउंड हीलिंग डेफिनेशन क्या है? बाउंड हीलिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर द बॉडी रिपेयर टिश्यू डैमेज, रिस्टोरिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बाउंड हीलिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बाउंड हीलिंग एक बायोलॉजी की प्रोसेस है वेयर में जहाँ बॉडी के टिश्यू डैमेज वाले रिपेयर होते हैं, रिस्टार्ट होते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। फैक्टर अफेक्टिंग बाउंड हीलिंग। फैक्टर अफेक्टिंग क्या है? नंबर ए इंट्रेंसिक फैक्टर क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन में क्या हो जाएगा? डिलेज हीलिंग में क्या करना है? डिलेज हो गया है। फोरेनेज बॉडी हिंडर्स हीलिंग। इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, इम्पेयर न्यूट्रिशन डिलीवरी। स्मोकिंग, रिड्यूस O2 सप्लाई। स्मोकिंग करोगे रिड्यूस O2 सप्लाई होती रहेगी, मतलब दिक्कत आ जाएगी। न्यूरोपैथी, डिलेज डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। और वी एक्सट्रेंसिक फैक्टर क्या होता है? प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, इम्पेयर्स रीजनरेशन। कार्बोहाइड्रेट माल न्यूट्रिशन अफेक्ट एनर्जी सप्लाई। लैक ऑफ विटामिन सी वाइटल फॉर कोलेजन सिंथेसिस। कोलेजन का क्या होता है? सिंथेसिस होता है। DM डायबिटीज मेलेटस, इम्पेयर ब्लड फ्लो इम्यून फंक्शन। जो है फंक्शन करती है। प्रोसेस ऑफ बाउंड हीलिंग की प्रोसेस क्या है? रीजनरेशन। नंबर 1 क्या होता है? रीजनरेशन। यहीं देख लो, मतलब दोबारा, जनरेशन, लेवाइल सेल्स मतलब कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई, आपस में बढ़ती रहती हैं।
स्टेबल सेल्स रीजनरेट पोस्ट इंजरी, जो इंजरी है उसको रीजनरेट करती रहती हैं। परमानेंट सेल डू नॉट फॉलिकुलेट आफ्टर बर्थ। तो ये हो गया रीजनरेशन। रीजनरेशन के बाद सेकंड आता है, आप सभी लोगों से ड्यू रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ हेल्प मी ऑल गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय नर्सिंग यूनिवर्स 01 चैनल। ये इंस्टाग्राम पे यही आईडी है जहाँ पे नर्सिंग के नोट्स अपलोडेड हैं, यहाँ भी अपलोडेड कर रहा हूँ मैं। हैंड राइटिंग इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। सेकंड बी नंबर क्या है, रिपेयर। रिपेयर में क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट विद फाइब्रोसिस टिश्यू। फाइब्रोसिस टिश्यू में वो रिप्लेसमेंट हो जाएंगे। ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, ग्रेनुलेशन टिश्यू का ग्रेनुलेशन का फॉर्मेशन होगा। बाउंड कंट्रैक्शन, बाउंड का कॉन्ट्रैक्शन होगा। फेज ऑफ बाउंड हीलिंग, फेज ऑफ क्या बाउंड हीलिंग के फेज क्या रहेंगे, क्या प्रोसेस रहेगी बाउंड हीलिंग की। इनिशियल वेस्कुलर रेस्पॉन्स, इनिशियल वेस्कुलर रेस्पॉन्स कॉज कोगुलेशन, प्लेटलेट क्लॉट फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, प्लेटलेट क्लॉट फॉर्मेशन होगा। प्लाज्मा प्रोटीन मेसवर्क होगा। कैपिलरी डायलेशन एंड फैगोसाइटिस। इन्फ्लामेशन फेजेज, इन्फ्लामेशन फेजेज 3 to 5 डेज में हो जाएगा। डेस्ट्रोबैक्टीरिया क्या होता है, डेस्ट्रोबैक्टीरिया मैक्रोफेजेस, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स। और इसमें मेडिकेशंस क्या रहेगी, मास्ट सेल केनाइस, साइटोकाइनाइस। प्रोलीफरेशन फेज 2-3-4 वीक्स फिल्स हो जाएगा। रिकन्संट्रेटिव फेज फिलिंग द बॉन्ड्स बाई ग्रेनुलेशन टिश्यू, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉन्ड मेरिजिन, कवरिंग ऑफ बाउंड एपिथेलाइजेशन। म्यूट्रेशन फेज, म्यूट्रेशन फेज क्या होगा, 7 डेज टू मंथ्स या ईयर। 7 डेज भी लग सकते हैं इसमें, मंथ्स भी लग सकते हैं इसमें, ईयर्स भी लग सकते हैं। या म्यूट्रेशन फेज है तो रीमॉडलिंग ऑफ कोलेजन, कोलेजन का क्या होगा, रीमॉडलिंग होगी। डिक्रीज स्कार थिकनेस, क्या होगा, स्कार थिकनेस डिक्रीज हो जाएगी। टाइप ऑफ बाउंड हीलिंग, बाउंड हीलिंग के क्या क्या टाइप होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग, नंबर सेकंड इंटेंशन हीलिंग, और थर्ड होता है टर्सरी इंटेंशन हीलिंग। तो फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग को क्या हम कहते हैं, प्राइमरी यूनियन। प्राइमरी यूनियन क्या होता है, मिनिमल स्कारविंग। और सेकंड इंटेंशन हीलिंग सेकेंडरी यूनियन, क्या कहेंगे इसे, सेकेंडरी यूनियन, ग्रेनुलेशन स्कार टिश्यू। और टर्सरी इंटेंशन हीलिंग को कहते हैं प्राइमरी डिलेड इंटेंशन, प्राइमरी डिलेड इंटेंशन, डिलेड सुचरिंग लार्जर डीपर एंड स्कार्स। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बाउंड्स, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बाउंड्स क्या है, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होगा तो हमारा कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। प्राइमरी न्यूरोलिया, सेलोटाइटिस, बाउंड डेस्किनेशन, बाउंड एवी सीक्रेशन। केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट, टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर, टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर। अब इलेक्ट्रिक सर्जरी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्जरी हो जाएगा जिसमें करेक्टरिस्टिक प्री प्लान्ड कैन बी डे केयर और इम्पेयर सेक्शंस। इमरजेंसी सर्जरी अनप्लान्ड, मतलब अचानक कोई प्लान नहीं है, इमीडिएट रेस्पॉन्स टू ट्रॉमा। प्री ऑपरेटिव केयर, प्री ऑपरेटिव केयर, प्री ऑपरेटिव केयर मतलब डेटालाइन हेल्थ असेसमेंट, डेटाइंट हेल्थ असेसमेंट, कॉम्प्रहेंसिव हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रियर सर्जिकल हिस्ट्री, लैब टेस्टेड ब्लड वर्क, अरेंजमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ नेसेसरी, अरेंजमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ, अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होना है तो हम ब्लड को अरेंज करेंगे कहीं से प्री ऑपरेटिव केयर से पहले। अब आता है एक्सटेंसिव प्री ऑपरेटिव टीचिंग नंबर 2। तो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्जरी एंड ऑपरेशन थिएटर इन्वायरमेंट,
इन्फॉर्मेशन पहले से मिल जाएगी अबाउट बारे में, सर्जरी के बारे में, जिससे कि वहाँ का एनवायरमेंटल तैयार किया जा सके। एजुकेशन एंड एम्बुलेटरी सर्जरी प्रोसीजर को स्टार्ट कर दिया जाएगा, एजुकेशन दे दी जाएगी। इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेस, इन्फॉर्म कंसेंट इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर इन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, जिस भाषा में पेशेंट समझ सकता है उस भाषा में हम उसको कंसल्ट करेंगे ऑपरेशन से पहले। डिसकलर ऑफ सेल, सर्जिकल अल्टरेशंस एंड साइड इफेक्ट टाइपिकली कंड्यूस्ड बाय द सर्जन। ऑब्टेनिंग साइन कंसेंट फॉर द पेशेंट एंड लीगल गार्डियन, जो भी पेशेंट ऑपरेशन से साइन कंसेंट है वो पूरी तरह पेशेंट या उसकी फैमिली से कंसल्ट ले लेंगे, उसमें डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। स्किन प्रिपरेशन, केयरफुल शेविंग, स्किन प्रिपरेशन क्या करेंगे, केयरफुल करेंगे, उसकी शेविंग तो नहीं है ऑपरेशन से पहले। एंड क्लीनिंग ऑफ द ऑपरेटिव एरिया, एंड जहाँ पर ऑपरेटिव एरिया क्लीन होनी चाहिए जहाँ ऑपरेशन होगा। प्रिवेंट इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से यह बचाता है हमें। एंजाइटी मैनेजमेंट, एंजाइटी मैनेजमेंट का एडहेसिंग पेशेंट फियर अबाउट द सर्जरी, पेशेंट ऑपरेशन से पहले डरता है, उसे ये चीज़ हॉस्पिटलाइजेशन एंड ऑपरेशन थिएटर, इस चीज़ से अवेयर करना है पेशेंट को कि उसको बताना है वहाँ कुछ नहीं होगा, ऐसे पूरा बता देना है। टू शार्प देयर फीलिंग एंड कंसर्न एंड क्लियर डाउट अबाउट एन सर्जिकल प्रोसेस। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई नर्सिंग यूनिवर्स 01 वाई हरेंद्र सर। थैंक यू सो मच।